हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विजन क्लासेस ऑफिशियल पे आप सबका स्वागत है। हम इंट्रीगेशन का 7.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13 से देखते हैं। इससे पिछला वीडियो में हम 1 से 12 तक देख चुके हैं। आइए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आई बराबर इंट्रीगेशन आई बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 + 3x क्यों का होल क्यों और dx है। जस्ट नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो हम मान लेंगे लेट 2 + 3x क्यों बराबर z। डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। 2 का डिफरेंशिएशन 0 हुआ, 3 x क्यों का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x² बराबर dz/dx। 3 से 3 तिया 9x² dx बराबर हो जाएगा dz। तो x² dx बराबर क्या आ जाएगा dz/9 आ गया, dz/9। तो 9 इंटीग्रेशन आई बराबर, देखिए वैल्यू पुट कैसे करते हैं, एक चीज ध्यान दीजिए। ये देख रहे हैं x² dx देख रहे हैं, तो x² dx का वैल्यू देखिए क्या है dz/9 है, dz/9 है। तो यही लिखते हैं, तो dz/9 और ये चीज देख रहे हैं ना, ये इसको हम क्या माने, इसको हम z माने। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा z का क्यों हो जाएगा, z का क्यों। तो 1/9 बाहर हो गया, नीचे z का प्लस है। कोई भी इंटीग्रेशन ना नीचे वेरिएबल नहीं छोड़ा जाता, ऊपर ले जाएंगे तो z के पावर -3z। आइए तो 1/9 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा n x के पावर n+1 बट्टा में क्या होता है n+1। तो 1/9 z -2 अपॉन में -2। तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, ऊपर z² प्लस में, नीचे ऊपर माइनस में, नीचे आएगा तो कुछ हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 1/-1/18। z का मान कुछ है 2 + 3x क्यों का क्या हो जाएगा का होल स्क्वायर, और इंडेफिनिट है तो इसलिए हम इसमें क्या जोड़ेंगे तो c जोड़ेंगे। यही क्वेश्चन नंबर 13 था। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। देखिए ये सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन है, आप लोग को पता होना चाहिए कि एक फंक्शन होगा, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन ढूंढना रहता है। तो आई बराबर इंटीग्रेशन 1/x log x का पावर क्या हो जाएगा log x के पावर m और dx है। देखिए log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। ये जो log देख रहे हैं log का ही डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो यानी log फंक्शन है और 1/x फंक्शन डैश है। तो लेट हम मान लेते हैं, लेट log x बराबर z माने इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो log का डिफरेंशिएशन 1/x बराबर में dz/dx। तो इधर भाग में dx, उधर गया गुना में dx, बाय में हो गया dz। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नाउ तो I बराबर इंटीग्रेशन, अब थोड़ा वैल्यू पुट करना सीखे। देखिए ये देख रहे हैं dx बाय में x देख रहे हैं, इतना के लिए हम क्या लिखेंगे, इतना के लिए हम सिर्फ dz लिखेंगे और log x को हम क्या माने z। तो z के पावर m, कोई भी वेरिएबल को नीचे नहीं छोड़ना, ऊपर ले जाना। तो क्या होगा z के पावर -m dz। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा z के पावर n+1 और बट्टा में क्या होगा n+1। तो z इसको तो इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं ना, क्या होगा। तो z के लिए क्या माने, z के लिए log x मान लिया है। तो log x के पावर 1 - m अपॉन में क्या हो जाएगा 1 - m और प्लस में क्या जोड़ेंगे, प्लस में c जोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 है, एक साथ देखिए बनाते हैं। I बराबर इंटीग्रेशन x अपॉन 9 - 4x² dx। हम क्या बोले, नीचे फंक्शन है और ऊपर फंक्शन डैश है, यानी नीचे का जस्ट डिफरेंशिएशन ऊपर है। तो लेट 9 - 4x² को हम क्या मान लिए z मान लिए, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएशन
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो 9 का डिफ्रेंसिएशन 0, 4 कांस्टेंट को छोड़ दिए, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x बराबर में dz बाई dx। तो 4 से 4 दूना 8x dx बराबर में क्या हो जाएगा dz। तो x dx बराबर हो जाएगा dz अपॉन में -8। तो नाउ I बराबर इंटीग्रेशन, एक चीज देख रहे हैं, x dx के लिए क्या वैल्यू, देखिए x dx के लिए क्या वैल्यू माइनस dz बाई 9 8 है, तो -1 अपॉन 8 को बाहर निकाल दिए dz, और नीचे जो ये देख रहे हैं ये 9 माइनस 4x स्क्वायर को हम क्या माने z माने, तो इसलिए हो जाएगा z। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या पढ़ते हैं -1 बाई 8, -1 बाई 8 है, -1 बाई 8 है। dz बाई z का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लॉग मोड z होता है, लॉग मोड z। तो -1 बाई 8 लॉग मोड, z का मान कौन सी है, तो 9 माइनस 4x स्क्वायर, और प्लस में क्या जोड़ेंगे, प्लस में c जोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट बना देते हैं। इंटीग्रेशन I बराबर e के पावर 2x प्लस 3dx। हम लोग जानते हैं बेसिक बात कि e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन होता है e टू दी पावर x से, डिफरेंशिएशन भी वही होता है, इंटीग्रेशन भी वही, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x के साथ जो कोफिशिएंट है ना उसको कहाँ उतार देंगे, बट्टा में, प्लस क्या जोड़ देंगे, प्लस में c जोड़ देंगे। फिर से देखिए e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन हो तो e टू दी पावर x से, और x के साथ जो वेरिएबल उसको कहाँ उतार देंगे, बट्टा में उतार देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन I बराबर x अपॉन e के पावर x स्क्वायर dx। देखिए x डिफरेंशिएशन है और x स्क्वायर का फंक्शन है, तो हम मान लेंगे लेट x स्क्वायर को हम z माने, इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। बोलिए x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x बराबर में क्या होगा dz बाई dx। तो x dx बराबर हो जाएगा dz अपॉन 2। नाउ इंटीग्रेशन I बराबर इंटीग्रेशन, देखिए 1/2 तो कांस्टेंट बाहर हो गया। अब ध्यान से देखिए वैल्यू पुट करते हैं, देखिए x dx है, तो x dx का वैल्यू देखिए क्या है dz अपॉन 2, तो आप बाहर निकाल दिए तो हो गया क्या, ये हो जाएगा dz, और e के पावर कौन सा हो जाएगा z, नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा तो कौन सा होगा e के पावर इंटीग्रेशन e के पावर -z dz, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, देखिए e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x से होता है, मगर माइनस है ना, तो इसमें हम क्या कर देंगे माइनस लगा देंगे, और e टू दी पावर z का इंटीग्रेशन हो गया e टू दी पावर जेड है। फिर से देखिए e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ही होता है, मगर याद रखिए अगर कभी भी वेरिएबल के साथ अगर नेगेटिव हो ना तो हम भी क्या कर देंगे, हम भी नेगेटिव लगा देंगे, तो 1/2, और e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e टू दी पावर x, तो ऊपर इनवर्स में है ना, तो नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, थोड़ी जगह का अभाव है, तो -1/2 e के पावर, और z को हम क्या माने, z को x स्क्वायर माने, और प्लस में क्या लिख देंगे, एक कांस्टेंट लिखा जाता है क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो हम इसमें कांस्टेंट c लिख देंगे, यही अपना आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इंटीग्रेशन I बराबर e के पावर 10 इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आपको पहले ही बता चुके थे कि देखिए इसमें देखिए 10 इनवर्स फंक्शन है और 1 बाई एक्स स्क्वायर फंक्शन डैश है, तो हम क्या करते हैं, तो लेट 10 इनवर्स x को हम क्या मान लिए z माने, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में क्या होगा dz बाई dx। इधर dx भाग में ना उधर जाएगा तो क्या होगा गुना में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में dz होगा। नाउ इंटीग्रेशन I बराबर e, और थोड़ा सा वैल्यू पुट करना सीखिए, देखिए e तो लिख दिए हम, और 10 इनवर्स x को हम क्या माने z माने, तो e के पावर z हो जाएगा, और dx अपॉन ये जो देख रहे हैं dx अपॉन 1 बाई एक्स स्क्वायर के लिए क्या वैल्यू है dz है, तो ये क्या हो जाएगा dz। e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e टू दी पावर x से होता है, और z है तो z, और z का मान क्या लिखे होता है z का मान 10 इनवर्स x, और प्लस में क्या जोड़ेंगे, इसमें प्लस में c जोड़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, इंटीग्रेशन आई बराबर ई के पावर 2x माइनस वन अपॉन में ई के पावर 2x प्लस वन और dx है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए e टू डी पावर 2x है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं e टू डी पावर x। हम लोग जानते हैं कि गुना में पावर जुड़ता है, तो एक को ऊपर ही रहने देते हैं और दूसरा को हम इनवर्स बना सकते हैं ना, क्योंकि कोई चीज ऊपर प्लस होता है नीचे आता है तो माइनस होता है, तो इसी चीज को ना हम वहां लिखते हैं। देखिए तो e टू डी पावर 2x को क्या लिखते हैं, e टू डी पावर x इंटू ई टू डी पावर x माइनस वन अपॉन में e टू डी पावर x इंटू में e टू दी पावर x प्लस में 1 dx। एक को हम नीचे उतार लेते हैं तो क्या होगा e टू दी पावर x और एक प्लस है तो नीचे आ गया तो कुछ होगा माइनस और माइनस वन अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में e टू दी पावर x अपॉन में e टू दी पावर माइनस x प्लस वन इंटू में dx हो जाएगा, इंटू में dx हो जाएगा। इसका हम क्या करेंगे, इसका हम पहले भिन्न का जोड़ बनाते हैं। तो भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x माइनस ई के पावर माइनस एक्स अपॉन में क्या होगा e के पावर माइनस एक्स। नीचे का भी वही काम करेंगे हम, e टू दी पावर माइनस एक्स डिफरेंस ई एलसीएम हो गया तो क्या होगा e टू दी पावर x प्लस ई के पावर माइनस एक्स और dx हो गया। समझने वाली बात यही है कि e टू दी पावर 2x था ना, तो हम दो में तोड़ दिया, एक को ऊपर बढ़ाने दिया, दूसरा को हम नीचे इन्वर्स बना लिया बट्टा पका जोड़ के, ये चीज से ये चीज चला गया तो बच गया कुछ, बच गया e टू दी पावर x माइनस ई के पावर माइनस एक्स अपॉन में e के पावर x प्लस ई के पावर माइनस एक्स और dx बचा। अब यहाँ से समझने वाली बात यह है कि जस्ट नीचे फंक्शन है और ऊपर फंक्शन डैश है, यानी नीचे फंक्शन है उसका ऊपर डिफरेंशिएशन है। तो हम क्या करेंगे, लेट ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स को हम क्या मान लेंगे, जेड मान लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स से होता है। और देख लिए यहाँ माइनस है ना, तो माइनस पहले लगा देंगे, फिर ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स डी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में डी जेड हो जाएगा। आइए इंटीग्रेशन का दिया हुआ है, इंटीग्रेशन आई बराबर आप वैल्यू पुट करना सीखेंगे। एक चीज ध्यान दीजिए, ई टू दी पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स के लिए क्या वैल्यू है, डी जेड वैल्यू। तो हम इतना के लिए हम क्या लिखेंगे, इतना के लिए हम डी जेड वैल्यू लिखेंगे। तो डी जेड और जस्ट ये जो नीचे देख रहे ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स को हम क्या माने हैं, जेड माने, तो इसीलिए इसको भी हम क्या लेंगे, जेड। और डी जेड बाई जेड इंटीग्रेशन किसका होता है, लॉग मोड जेड होता है, लॉग मोड जेड होता है। तो लॉग मोड जेड के लिए मान क्या है, ई टू दी पावर एक्स माइनस ई के पावर प्लस ई के पावर एक्स और प्लस में क्या जोड़ेंगे, प्लस में सी जोड़ेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से रिवीजन कीजिए, समझिए, एक बार नहीं दो बार वीडियो देखिए, अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20, जस्ट उसी प्रकार का क्वेश्चन है। 19 नंबर में हमको वो फॉर्मेट बनाना था, यहाँ ये फॉर्मेट बना के ऑलरेडी दे चुका था, तो आसानी है। तो इंटीग्रेशन आई बराबर ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x dx अपॉन में ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x। लेट ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x को हम क्या मान लिए, z मान लिए। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। देखिए ई टू दी पावर 2x में दो डिफरेंशिएशन है, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 और ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो ई टू दी पावर x। देखिए माइनस 2x का डिफरेंशिएशन का होगा माइनस 2 और ई टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता है ई टू दी पावर x। और इधर वाला हम क्या लिख दे, इधर वाला dx बराबर में dz। ये जो dz बाई dx है ना, तो उधर ही घुमा लिए। तो चलिए ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x, दोनों में से दो कॉमन कर लिए, dx बराबर में क्या बच गया, dz। तो ई टू दी पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x dx बराबर में क्या हो जाएगा, dz अपॉन में क्या हो गया, dz अपॉन में 2। आइए नाउ क्वेश्चन आई बराबर इंटीग्रेशन आई बराबर वैल्यू देखिए थोड़ा ध्यान से, ई टू दी पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x के लिए वैल्यू क्या है, देखिए dz अपॉन
2 है तो हम लिख देते हैं 1/2 तो बाहर निकाल दिए डी जेड और नीचे को हम लोग क्या माने हैं जेड और डी जेड बाई जेड किसका इंटीग्रेशन होता है तो डी जेड बाई जेड लॉग मोड जेड का इंटीग्रेशन होता है तो 1/2 लॉग मोड जेड का मान क्या है ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x और प्लस में क्या जोड़ देंगे प्लस में c जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 दोनों सेम बात है, अच्छे से याद रखिए। अब देखिए i बराबर इंटीग्रेशन i बराबर 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। देखिए न साइन स्क्वायर का न कॉस स्क्वायर का न 10 स्क्वायर का न कॉट स्क्वायर का, ये चारों का जो स्क्वायर का फॉर्मेट में होता है इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है। फिर देखिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, वो सब का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है मगर इसका नहीं होता। तो इसको ना पहले हम फार्मूला पे तोड़ेंगे। देखिए 10 स्क्वायर का फार्मूला कौन सी होता है 10 स्क्वायर का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते थे, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस 1 को dx से करेंगे तो dx। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x। मगर एक चीज याद रखिए x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है ना उसको हम लोग क्या उतारते हैं बट्टा में उतारते हैं, माइनस dx का इंटीग्रेशन x और प्लस में क्या जोड़ेंगे प्लस में c जोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए i बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। अभी ही ने बताया कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x। मगर x के साथ जो भी कोएफिशिएंट है उसको हम बट्टा में उतार देंगे तो x के साथ कोएफिशिएंट -4 है तो यही क्या हो जाएगा -1/4 10 7 माइनस 4x और प्लस में क्या जोड़ देंगे प्लस में c जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए i बराबर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखिए साइन इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स फंक्शन है और 1√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है उसका डिफरेंशिएशन है। तो लेट साइन इनवर्स x को हम क्या मान लिए z मान, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर में क्या हो जाएगा dz। नाउ इंटीग्रेशन i बराबर, देखिए साइन इनवर्स को हम क्या मान लिए साइन इनवर्स को z मान लिए और dx अपन √1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए क्या है dz है। बोलिए z का इंटीग्रेशन क्या होता है z स्क्वायर बट्टा में 2 और z के लिए मान क्या है तो z के लिए मान है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस में क्या जोड़ देंगे प्लस में c जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए लेट i बराबर इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन में 6 cos x प्लस 4 sin x dx। जस्ट नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, जस्ट नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो लेट 6 cos x प्लस 4 sin x बराबर हम क्या मान लेते हैं z मान लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। 6 कोफिशिएंट को छोड़ दिए, cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है माइनस साइन हो जाता है, प्लस 4 कोफिशिएंट को छोड़ दिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है cos हो जाता है बराबर में क्या हो जाएगा dz बाई dx होगा। ऊपर से आप देख रहे हैं ऊपर से हम 2 कॉमन कर लेते हैं, अगर 2 कॉमन करते हैं तो क्या होगा बोलिए तो माइनस वाला नहीं पहले प्लस वाला लिखते तो 2 कॉमन करना ना भाग देना था 2 से 2 दूना 4 तो 2 cos x माइनस 2 तिया 6 3 sin x इंटू में dx बराबर में क्या हो जाएगा dz। तो 2 cos x माइनस 3 sin x और dx बराबर में क्या हो जाएगा dz अपॉन में 2 हो जाएगा dz अपॉन में 2। तो नाउ इंटीग्रेशन i बराबर इंटीग्रेशन
आई बराबर 2x, ये देख रहे हैं ना कि 2x माइनस 3 साइन एक्स डी एक्स के लिए क्या फोटो डी जेड अपॉन 2 है, तो हाफ बाहर कर दिए डी जेड, और नीचे को हम क्या माने थे, ये जो नीचे देख रहे हैं ये इसके लिए हम क्या माने जेड, तो वही जेड लिख दिए। और डी जेड बाई जेड इंटीग्रेशन का होता है, डी जेड बाई जेड इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग मोड जेड होता है, तो 1/2 लॉग मोड जेड के लिए मान का है तो 6 cos x प्लस 4 sin x, और प्लस में क्या जोड़ देंगे, c जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, c जोड़ देंगे। आइए इंटीग्रेशन 25 26 टोटल कितना क्वेश्चन है, टोटल 39 क्वेश्चन है, अभी हम लोग आधा भी नहीं पहुंच पाए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन 1 cos स्क्वायर एक्स इंटू में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर इंटू में dx। चलिए देखते हैं इंटीग्रेशन, नीचे cos है ना, ऊपर गया तो कुंची हो जाएगा, ऊपर गया तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, अपॉन में क्या बच गया, तो 1 माइनस 10x का क्या हो गया होल स्क्वायर। जस्ट नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, तो लेट 1 माइनस 10x को हम क्या मान लिए जेड, डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, 10 का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा डी जेड, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कुंची हो जाएगा माइनस डी जेड। आइए तो इंटीग्रेशन देखिए, तो माइनस बाहर कर दिए, सेक स्क्वायर डी एक्स देख रहे हैं ना, सेक स्क्वायर डी एक्स के लिए वैल्यू का है माइनस डी जेड है, तो डी जेड, और नीचे को हम लोग क्या माने जेड, तो ये क्या होगा जेड स्क्वायर, नीचे प्लस है ऊपर गया था कुंचे होगा जेड के पावर -2 डी जेड, इसका इंटीग्रेशन होता है जेड के पावर n+1 बट्टा में क्या होता है n+1, तो जेड के पावर -1 अपॉन में -1, तो इसको लिख सकते हैं -1 अपॉन जेड, और जेड के लिए क्या मान है, तो -1, जेड के लिए मान है 1 माइनस 10x, और प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में c जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए, 26 में क्या दिया गया है, 26 में दिया गया है इंटीग्रेशन आई बराबर cos रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स dx है ना, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, लेट रूट एक्स को हम क्या मान लिया जेड, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, रूट का डिफरेंशिएशन हो गया 1/2 रूट एक्स बराबर में dx बराबर में dz, वो dz बाई dx ना उधर ही खींच लेते, तो 1/रूट एक्स dx बराबर कुंची हो जाएगा 2dz। आइए इंटीग्रेशन नाउ आई बराबर इंटीग्रेशन, देखिए cos, ये जो cos देख रहे हैं तो cos जस का तस, और रूट एक्स को हम क्या मानने हैं जेड, 1/1 dx अपन रूट एक्स के लिए क्या 2dz है, तो 2dz, 2 कांस्टेंट को हम बाहर निकाल दिए तो क्या बच गया cos z dz, और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, cos का इंटीग्रेशन साइन, तो 2 साइन, और z का मान क्या है रूट एक्स, और प्लस में क्या होगा, प्लस में c होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x dx, लेट रूट साइन 2x को हम z मानते हैं, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, साइन 2x बराबर जेड स्क्वायर, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, बोलिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया cos 2x बराबर में जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2z, और dz बाई dx, ये 2 से 2 चला गया था, क्या बचा cos 2x dx बराबर क्या हो जाएगा z dz हो जाएगा। आइए नाउ आई बराबर इंटीग्रेशन, देख रहे हैं ना रूट साइन 2x के लिए क्या वैल्यू है जेड वैल्यू है, cos 2x dx के लिए क्या वैल्यू है
जेड डी जेड वैल्यू, जेड का जेड से गुना करेंगे तो क्या होगा, जेड स्क्वायर डी जेड हो जाएगा, और जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा जेड क्यू बट्टा 3, और जेड के लिए क्या मान है, तो जेड के लिए रूट साइन 2x का पावर 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 3, और प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में सी जोड़ देंगे, प्लस में क्या जोड़ देंगे, सी जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन में रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ये भी देख रहे हैं ना, ये भी जस्ट नीचे का डिफ्रेंसिएशन का है, ऊपर है, तो लेट रूट 1 प्लस साइन एक्स को हम क्या मान लिए, हम इसको जेड मान लिए, तो 1 प्लस साइन एक्स बराबर जेड स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, साइन का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, जेड स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2z डी जेड बाई कुंची हो जाएगा डी एक्स, तो कॉस एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2z डी जेड। नाउ इंटीग्रेशन आई बराबर वैल्यू पुट करते, कॉस एक्स डी एक्स के लिए क्या है 2z डी जेड है, और नीचे के लिए रूट साइन 1 प्लस साइन के लिए क्या वैल्यू जेड, जेड से जेड चला गया, 2 कांस्टेंट बाहर हो गया, बच गया डी जेड, और डी जेड का इंटीग्रेशन का होता है जेड, और जेड के लिए मान क्या है रूट 1 प्लस साइन एक्स, और प्लस में क्या होगा, प्लस में सी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। 29 आई बराबर इंटीग्रेशन कॉट एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स, लेट लॉग साइन एक्स को हम क्या मान लेते हैं, जेड मान ले, क्योंकि यही फंक्शन है कॉट एक्स डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बोलिए लॉग का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाई एक्स, फिर साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स डी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा डी एक्स, कॉस बाई साइन कुंची हो जाएगा कॉट एक्स डी एक्स बराबर कुंची हो जाएगा डी जेड। नाउ आई बराबर इंटीग्रेशन, आप देख रहे हैं ना, लॉग साइन को हम क्या माने जेड मान लिए, लॉग साइन को जेड, और कॉट एक्स डी एक्स के लिए कुछ वैल्यू है डी जेड, और जेड का इंटीग्रेशन का होता है जेड स्क्वायर बट्टा 2, और जेड के लिए क्या मान है, तो लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में क्या 2, और प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में सी जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। जस्ट नीचे का डिफ्रेंसिएशन क्या है, जस्ट नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, तो लेट 1 प्लस कॉस एक्स बराबर हम क्या मान लिए जेड डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। बोलिए 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, कॉस का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा डी जेड, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस डी जेड। नाउ इंटीग्रेशन आई बराबर, आप देख रहे हैं ना कि साइन एक्स डी एक्स के लिए क्या वैल्यू है माइनस डी जेड, तो माइनस डी जेड, और 1 प्लस कॉस के लिए क्या मान लिया जेड, और डी जेड बाई जेड कुंची का इंटीग्रेशन होता है तो लॉग मोड जेड, और जेड क्या मान है, तो लॉग मोड जेड के लिए मान है 1 प्लस कॉस एक्स, और प्लस में क्या जोड़ देंगे, प्लस में सी जोड़ देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। आई बराबर इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। जस्ट नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, तो लेट 1 प्लस कॉस एक्स को हम जेड मान लिए, डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा डी जेड, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस डी जेड। नाउ इंटीग्रेशन आई बराबर देख रहे हैं साइन एक्स डी एक्स के लिए क्या वैल्यू माइनस
डी जेड, और नीचे को 1 प्लस कॉस के लिए हम क्या मान लिए जेड, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। नीचे प्लस है, ऊपर गया तो कुछ होगा जेड के पावर -2 डी जेड, तो जेड के पावर माइनस, तो ये n+1 और बट्टा में क्या होगा n+1, तो माइनस जेड -1 अपॉन में -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 1 अपॉन जेड, और जेड के लिए मान क्या है तो 1 प्लस कॉस एक्स, और प्लस में क्या जोड़ देंगे सी जोड़ देंगे। फिलहाल इतना ही तक देख